भाई आज तक ना सुना था कि बिग बॉस जिस तरीके से नचाना चाहते हैं लोगों को उस तरीके से नचा लेते हैं। आज देख भी लिया, हालांकि देखा तो बहुत बार है, लेकिन आज जो देखा ना वो वाकई में बिल्कुल ऐसा था कि अविनाश को बिग बॉस कह रहे हैं कि अविनाश नाच, और अविनाश शुरू हो गया नाचना। अविनाश कर क्या रहे थे तुम? मतलब आज तक हम लोग ही थे जो ये कह रहे थे कि चलो अविनाश कुछ कर तो रहा है, शो में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है, जो वो लड़ाई झगड़े वो कर रहा था। पिछली बार जब सलमान खान भी आए तो उसको जस्टिफाई किया गया एक तरीके से कि अविनाश जो किया वो सही किया, अविनाश ने जो भी किया वो सही किया, और अविनाश को वहाँ से एक और पुश मिला कि चलो अब मैं जो कर रहा हूँ उसे मुझे कंटिन्यू करना है। उसको घर के अंदर लाया गया तो राशन के साथ लाया गया, उसके बाद जो जेल है उसमें फ्रिज भी ला के दे दी गई। अविनाश को समझ में आने लगी चीज़ें कि भाई ये सब कुछ मेरे लिए ही की जा रही है, मेरे कंटेंट के लिए ही की जा रही हैं, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं इसीलिए की जा रही हैं। एक्सटेंशन भी बिग बॉस ने कहा, लेकिन उसने एक्सटेंशन को भी एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है मैं एक्सटेंशन एक्सेप्ट करता हूँ, और साथ ही साथ उसको और सारी पावर मिली। और आज आप सबने देखा कि उसको क्या पावर मिली है भाई। मतलब एक होता है ना कि ह्यूमैनिटी, अविनाश तुमने आज अपनी ह्यूमैनिटी भी छोड़ दी है ना। राशन और बिग बॉस से भी मेरी एक बड़ी अजीब सी ये शिकायत बोलो या ये बोलो कि क्या है, ये कौन सा गेम चल रहा है भाई। जितने दिन से ये लोग घर के अंदर आए हैं, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राशन राशन राशन, क्योंकि घर में खाना ही नहीं है। वो करणवीर पिछले 4-5 दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से वो उस बंदे ने खाना नहीं खाया है। वो कभी किसी का चुरा के खा लेता है, कभी किसी का छुपा के खा लेता है, इधर उधर से कुछ मिलता है उसको तो वो खा लेता है, या बेसिक में से जो चीज़ें मिल रही होती है वो खा लेता है। मतलब क्या शो लोग इसलिए साइन करते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे और ये हमारी डाइटिंग करवा देंगे अच्छी वाली, इतनी अच्छी वाली कि हम अंदर से भी सोचेंगे कि यार जब हम घर पे खाना छोड़ देते हैं, हमारे सामने पड़ा रहता है और हमारा नहीं मन कर रहा होता है खाने को, वो सारे दिन याद आ जाए। ये जो बिग बॉस के घर में आज हुआ है ना राशन वाले टास्क में, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा था। और अविनाश तुम क्या कर रहे थे भाई? तुमने तो जो सारी लिमिट्स थी वो क्रॉस कर दी हैं। तुम एक तरफ केवी को कह रहे हो कि अगर केवी किसी चीज़ का सेक्रीफाइस कर देता और मेरे से कहता कि तू मुझे चिकन दे दे तो मैं चिकन दे देता, और एक तरफ उस लड़की ने अपनी ड्रेस सेक्रीफाइस करी है चुम ने, और तुम कह रहे यार ये तो ब्रांड डील वाली है, इसका तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ये कोई ऐसा बहुत हार्ट टचिंग चीज़ नहीं थी तो मैं इसको कुछ नहीं दे रहा। ये कर क्या रहे थे तुम? कुछ अजीब नहीं था आज का ये जो पूरा का पूरा टास्क था, मुझे समझ में नहीं। और बिग बॉस भी कंटिन्यू कहे जा रहे हैं कि अरफीन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अविनाश बिल्कुल सही जा रहा है, हमें खाना देना ही नहीं है इन लोगों को। बिग बॉस भी मसाला मिर्च मसाला लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। बिग बॉस भी कंटिन्यू अविनाश को यही कह रहे थे कि अरफीन तुम शांत हो जाओ, तुम शांति से बैठे रहो, तुम्हें कुछ करना नहीं है। अविनाश जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, तुम लोग को खाना नहीं देना, ये टास्क सिर्फ और सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए है। यानी कि घर में लोग भले परेशान हो, बाहर जो बैठी जनता है उनका एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए। और वो रुकेगा कैसे नहीं, जब अविनाश इन लोग के ऊपर अत्याचार करेगा। और वो कैसे करेगा, अविनाश को क्लियरली पता चल चुका था कि बिग बॉस कहना क्या चाहते हैं। केवी जो कि चढ़ रहा था बीच बीच में, कह रहा था अपनी बात कि भाई दे देना, शिल्पा जी ने जितना राशन मांगा है सारा दे देना दे देना। उन्होंने सेक्रीफाइस भी करी अपनी चीज़, हालांकि वो बहुत इमोशनल है, हमने आज पूरे टाइम उनको रोता ही देखा है कि वो कंटिन्यू रोए जा रही हैं रोए जा रही हैं रोए जा रही हैं। और इस अपनी जो फ़ोटो उन्होंने सेक्रीफाइस करी अपने हस्बैंड की, अपनी बेटी की, उसके बाद भी वो कंटिन्यू रोए जा रही थी। उसके बाद भी जब राशन देने की बात आई है तो बिग बॉस को लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सारा राशन दे दें इनको, तो इसीलिए थोड़ा देना था। और थोड़े में भी उसने पता नहीं क्या घी दिया है, डाल दिया, ऐसे 2-4 चीज़ें दी हैं, 2-4 चीज़ें दी हैं या 2 ही दी हैं, मेरे को तो ये भी याद नहीं है। मतलब क्या ही था ये। चुम गई है, चुम ने अपनी ड्रेस सेक्रीफाइस करी है, उसको कुछ भी नहीं मिला है। केवी क्या है, केवी ने कहा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, अगर इस आदमी के ईगो को ही हमें सेटिस्फाई करना है और उसके बाद हमें फूड मिलेगा, हमें राशन मिलेगा, तो हमें ऐसा राशन नहीं चाहिए। मैं भूखा रह लूँगा, मैं चुरा के किसी का खा लूँगा, मैं छुपा के खा लूँगा, लेकिन मैं
कुछ भी नहीं दूंगा। रजत ने भी बिल्कुल परफेक्ट किया है। रजत ने भी सीधा कहा है कि भाई मेरे पास देखो दो चीज़ें हैं, एक मेरा धागा है, एक मेरा कछुआ है, और ये दोनों चीज़ें मेरे को बड़ा सुकून देती हैं। रात को मैं आसानी से सो पाता हूँ इनके होते हुए। तो मैं खाना मिले ना मिले कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं दे रहा। और मुझे रजत का भी डिसीजन बहुत परफेक्ट लगा है। ईशा गई है अपनी मदर की शॉल लेके, हालांकि ईशा को तो अविनाश भी मना कर रहा था कि ईशा मत कर मत कर, और अगर देनी ही है तो कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हो, लेकिन फिर भी ईशा को देना था। और ईशा को मिला है, विवियन के लिए कॉफ़ी मिली है, मिली नहीं है, ईशा ने मांगा है कि विवियन के लिए कॉफ़ी चाहिए। मुझे समझ नहीं आया ये विवियन को क्यों खुश करना चाहती थी ईशा। उनके लिए कॉफ़ी मांगी है और भी कुछ चीज़ें मांगी हैं, जिसमें कि से अविनाश ने सिर्फ और सिर्फ आटा ही दिया। मुझे पता नहीं क्यों ना ईशा जब रो रही थी और वो उसको जब सारे ही मना कर रहे थे उसके बावजूद भी वो जाके सेक्रीफाइस कर रही थी, तो वो मुझे पर्सनली वो ऐसा लगा कि ये नहीं भी होता तो चल जाता, क्योंकि सारा का सारा खाना जो है ना कि एक टाइम के बाद जेल में ही जाने वाला है, और अविनाश तो वहाँ होगा ही देने के लिए ईशा, तो अविनाश दे देगा वहीं से। लेकिन फिर भी ईशा को ऐसा करना था या फिर दिखना था, तो ईशा ने ऐसा किया है। और श्रुतिका ने बहुत अच्छा किया, आज बहुत अच्छा किया कि वो अपना गई है प्रोटीन पाउडर लेके आई है। उसने बताया है कि ये मेरे हस्बैंड ने भेजा है और ये मेरा प्यार है या उसका प्यार है मेरे लिए। मैं चाहती तो इसको सेक्रीफाइस कर देती, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बदले ये बंदा कुछ भी नहीं देने वाला है। और सेम वही बात निकली है। क्लियरली अविनाश कह रहा है कि हाँ मैं इसके बदले तुझे कुछ भी नहीं देता, ये तो प्रोटीन पाउडर ही है। अविनाश, किसी की चीज़ ना भले वो प्रोटीन पाउडर ही हो, लेकिन जब वो चीज़ नहीं होती है उसके पास, उसका एक्सेस नहीं होता है उससे रिलेटेड बंदे का, तो वो एक छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन शायद तुम सिर्फ यहाँ बिग बॉस खेलने के लिए आए हो, अपने इमोशंस को तुमने बिल्कुल साइड में कहीं तो छोड़ दिया है और सिर्फ तुम बिग बॉस खेल रहे हो। और भाई हो तुम बिग बॉस मटेरियल, ये हमें कहने में कोई दो राय नहीं है। तुम हो बिग बॉस के लिए ही तुम बने हो और तुम बिल्कुल सही जगह पे हो, और बिग बॉस भी तुम्हारे साथ है ना। और आज अरफीन जिस तरीके से कन्विंस कर रहे थे अविनाश को, मुझे कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि अरफीन उसमें एफर्ट्स डाल रहा है। मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा था कि अरफीन का एफर्ट है उसमें जरा सा भी। मुझे यही लग रहा था कि जो अविनाश कह रहा है बस वही हो रहा है। हालांकि अरफीन थोड़ा चाहते थे कि हो जाए, और बहुत डिसअपॉइंटेड ये लोग भी थे, करणवीर वगैरह भी, कि इन लोगों ने सबने वोट दे के अरफीन को भेजा था कि अरफीन जेल के अंदर जाएगा, अरफीन हमारा बंदा रहेगा तो हमें राशन की कमी नहीं होगी। लेकिन अरफीन पता नहीं क्यों वो पलटी मार गया या फिर क्या है, लेकिन वो मुझे कन्विंस करता हुआ नहीं नज़र आया है बिल्कुल भी। और वो जो थोड़ा बहुत बोल रहा था वो मुझे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लग रहा था, है ना। चलिए बात करते हैं कि विवियन आज सिर्फ और सिर्फ विवियन ही नजर आया है। पहले विवियन और चाहत की एक हल्की सी फाइट हुई है, जहाँ पे चाहत विवियन का ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी थी और विवियन ने कहा कि चाहत, ए लड़की, ये ब्लैंकेट मेरा है, चल इसे साइड रख दे। तो उस लड़की ने रख दिया है। चाहत ने कहा कि ठीक है भाई ये तुम्हारा है, मुझे लगा किसी और का है, मैंने ओढ़ लिया, मुझे सर्दी लग रही थी। उसके अगले दिन विवियन आते हैं कि तूने हल्दी वाले हाथ से छुआ था ना मेरा ब्लैंकेट, हाँ तो इसमें देख हल्दी लग गई। वहाँ पे चाहत कहती है भाई ठीक है हल्दी लग गई, सॉरी उसके लिए, और लेकिन आपके जो बोलने का तरीका है ना वो सही नहीं था और इसीलिए मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। और वहाँ पे मुझे चाहत ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे विवियन ने किसी अलग तरीके से नहीं बोला। उसने सिर्फ यही कहा कि तुम्हारे हाथ में हल्दी लगी थी तो तुमने ब्लैंकेट छुआ और मेरी देखो ब्लैंकेट ख़राब हो गई। वहाँ पे एक अननेसेसरी फाइट मुझे चाहत और विवियन की दिखी है, जो कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं लगी थी। वहाँ पे विवियन का भी यही कहना था कि भाई ये तो जज के सामने भी खड़ी रहेगी तो ये अपनी ही बोलती रहेगी, सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। तो ये वाली चीज़ें हमें नजर आई। वहीं शिल्पा जी घर के अंदर बहुत इमोशनल है, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा घर एक है। हालांकि घर दो गुटों में बट चुका है, बहुत क्लियर हो चुकी है ये बात, बहुत एविडेंट हो चुकी है, लेकिन फिर भी शिल्पा जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और बाकी चीज़ों को तो वो एक्सेप्ट कर भी लें, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि विवियन हमारी टीम में नहीं है, विवियन सामने वाली टीम में है।
तो इसके लिए शिल्पा जी को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो बिग बॉस उनको बुलाते हैं कन्फेशन रूम में और वहाँ बिल्कुल बड़े प्यार से समझाते हैं कि शिल्पा आप यहाँ पे मदर बनने नहीं आई हैं, जो कि पिछले हफ्ते सलमान भी समझा के गए थे कि आप यहाँ पे किसी की मदर प्ले करने नहीं आई हैं, आप एज इंडिविजुअल शिल्पा शिरोडकर आई हैं, तो आप वही बन के खेलिए। हालांकि आज उनकी वो पास्टर से भी उनको मिलवाया है ना एआई से, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे से समझाया कि भाई मैं अगर ये शिल्पा रोती हुई शिल्पा मैं हूँ तो भाई मैं वो शिल्पा शिरोडकर नहीं हूँ। तो ये वाली सारी चीज़ें हमने देखी। बिग बॉस ने बेसिकली समझाया है शिल्पा को कि शिल्पा अपने गेम को ऑन करो और जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा ही करो और चीज़ों को एक्सेप्ट करो। अगर घर में 2 गुट बन चुके हैं तो उसको मान लो कि घर में 2 गुट बन चुके हैं। ये मत बोलो कि पूरा घर एक है, क्योंकि एक तो है नहीं और ये बड़ी क्लियर नज़र आ रही है बात। लेकिन फिर भी शिल्पा जी का है कि उनका विवियन के साथ जब वो डे 1 पे आई थी तो वो कनेक्ट कर गई थी विवियन के साथ, और विवियन और शिल्पा अक्सर स्टार्टिंग में आप सभी ने अगर नोटिस किया तो साथ में बैठे हुए नजर आते थे, और अब वो मिस कर रही हैं क्योंकि विवियन देखो पलटा कहाँ से है। वो जिस दिन नॉमिनेशन वाले टास्क हुआ श्रुतिका के हाथ में पावर थी और श्रुतिका ने विवियन को नहीं दिया नॉमिनेट करने का चांस। वहीं से विवियन को ये बात तो पता लग गई है कि भाई सब गेम खेल रहे हैं और अगर श्रुतिका मेरे को पावर देती तो मैं इनमें से किसी को नॉमिनेट कर देता, और इसीलिए श्रुतिका ने नहीं दिया था। और ये चीज़ श्रुतिका ने हालांकि क्लियर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि विवियन के दिमाग में ये वाली बात बैठी कि वो नहीं देना चाहती थी इसलिए मुझे नहीं दी पावर। और उसके बाद से विवियन ने पलटी मारी है कि ठीक है भाई तुम लोग को मैं बेसिक राशन ला के दे भी दूंगा, लेकिन मैं खुद अगर लग्जरी मुझे मिल रही होगी तो मैं खाऊंगा, है ना, मैं तुम लोग के लिए इंतज़ार नहीं करूँगा। तो ये वाली बात है, और ये वाली बात शिल्पा शिरोडकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। और आज तो वो करण के लिए भी क्लियरली बोल रहा था विवियन की भाई वो मुझे ना समझाए कि फैमिली मैन क्या होता है। अगर फैमिली मैन की इतनी ही डेफिनेशन उसे पता है तो वो जाके घर में सभी के लिए खाना लेके आए, लेकिन वो बंदा तो अपने ईगो में बैठा हुआ है। वो तो ये उम्मीद लगा के बैठा है कि लोग आएंगे मेरे ईगो को सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद मैं अंदर जाके बात सुनूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि करण ईगो में बैठा है, मैं यहाँ ये जरूर कहूँगी कि करण और अविनाश की ही फाइट थी। अगर विवियन तुम्हारी किसी से फाइट हो तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम भी उस ईगो में बैठोगे, और तुम करण की किसी से बन रही होगी तो करण उससे जाके बात करेगा। यहाँ पे सेम उल्टा सेम वही वाली बात है कि केवी इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि केवी और अविनाश के बीच की ही फाइट थी ये, है ना, तो केवी नहीं जा रहा। हालांकि मैं फिर ये भी नहीं कहूँगी कि केवी बिल्कुल ही नहीं जा रहा, केवी कभी जा भी रहा है कभी नहीं भी जा रहा है ना। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिल तो रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर उम्मीद लगा रही हूँ अब कि केवी को फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। ये हर बार कि तुम्हारे पापा बैठे हैं ना, तुम्हारे पापा तुमको सिखा देंगे पापा पापा, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब सी लग रही है क्योंकि अब ये पापा वाला डायलॉग बहुत हो गया केवी। अब तुम्हें और एफर्ट लेके आगे बोलना चाहिए था। जिस तरीके से अविनाश ने तुम्हें गधा कहा, तुम्हें उस गधे पे भी कोई रिएक्शन नहीं था, बस तुम पापा 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 पे ही लगे हुए थे। वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। शिल्पा जी के रोने पे आज पूरा घर रो रहा था, इंक्लूडिंग करण के भी आंसू निकल रहे थे और वो भी रो रहा था कि भाई क्या ही दिन आ गए हैं, कहाँ आके मैं फंस गया बिग बॉस के घर में जहाँ खाना ही नहीं मिल रहा है। तो ये वाली चीज़ हम सबको नज़र आई। लेकिन अविनाश भाई साहब टू मच है। अच्छा रैंकिंग भी हुई थी, रैंकिंग वाले पार्ट को हम कैसे भूल गए। रैंकिंग भी हुई थी घर में, और उस रैंकिंग में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि अविनाश और अरफीन ने जो रैंकिंग करी थी नंबर 1 पे रजत को रखा था। चलो हम मान लेते हैं नंबर 1 पे रजत को, नंबर 2 पे विवियन को, ठीक है अब ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 3 पे शिल्पा जी, कहाँ से कौन से थॉट प्रोसेस से शिल्पा जी को नंबर 3 पे रखा, क्या कर रही हैं शिल्पा जी घर के अंदर, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 4 पे सारा अरफीन खान को नंबर 4 पे रखा है। भाई क्या कर रही है सारा घर के अंदर, कौन से मुद्दे में अपनी टांग अड़ा दी सारा ने, कुछ तो नहीं किया, हमारे हिसाब से तो नहीं किया कुछ भी, लेकिन सारा को फिर भी नंबर 4 पे रखा। ईशा मालविया जो कि सिर्फ और सिर्फ अविनाश एलिस के पास ही बैठी रहती हैं, ईशा मालविया, सॉरी यार मैं तो 17 में चली गई, ईशा सिंह, ये तो सिंह है ना, तो ईशा, उनका किसी और से कोई मुद्दा नहीं है। अविनाश का जिससे झगड़ा होता है इन दोनों का उससे झगड़ा हो जाता है, अविनाश के जिससे बन रहा होता है इन दोनों का उससे बनने लगता है। तो ये वाली चीज़ हमें देखने को मिलती है। ईशा को 5 पे रखा, श्रुतिका को 6 पे रखा,
एलिस को 7 पे रखा। अच्छा, एलिस को बहुत बुरा लगा इस बात का कि मुझे कैसे तुमने 7 पे रख दिया, मुझे तुम्हें पहले रखना चाहिए था, तुम ईशा को थोड़ा और पहले रखते और उसके बाद भी रख देते मुझे तो मैं मान जाती, लेकिन मुझे पहले रखना चाहिए था। और इसके लिए एलिस ने पूरी फाइट करी है कि भाई मुझे पहले क्यों नहीं रखा, मुझे पहले क्यों नहीं रखा, मुझे रखना चाहिए था पहले। हम 3 हैं ना, तो हम 3 इकट्ठे हैं भाई। एलिस कुछ करोगी तब तो रखेंगे ना, तुम कुछ कर नहीं रही हो। ईशा जो बोलती है बस तुम भी हाँ 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 वही करती हो। तो अपना पहले पॉइंट ऑफ व्यू सामने ले आओ, फिर लोग तुमको प्रायोरिटी देंगे। और इस वाले ग्रुप में ना मुझे ऐसा लगता है कि एलिस को ये लोग बहुत जल्दी कॉर्नर करने वाले हैं, ईशा और अविनाश दोनों मिल करके। मुझे क्योंकि ईशा और अविनाश दोनों बड़े चालाक से लगते हैं, एलिस मुझे थोड़ी सी भोली सी लगती है वो। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। और उसके बाद आप सबने देखा ही लास्ट वाली रैंकिंग पे मुस्कान थी बिल्कुल 14 पे, और 13 पे बग्गा जी थे। और बिग बॉस ने सोचा कि भैया ये लोग घर के अंदर कर तो कुछ रहे नहीं है, इनको भी एक्सपायरी सून वाला टैग पहना दो। अच्छा, केवी को नंबर दिया था 8, 9 नंबर पे थी चाहत। हाँ, ये भी तो मैं भूल गई ना, केवी को 8 नंबर पे रखा था। और शहजादे को आई थिंक उससे भी आगे रखा था, 11 पे रखा था क्या, हाँ ऐसे करके रखा हुआ था। 12 पे आई थिंक वो थी नायरा थी। चुम कहाँ थी, चुम भी इधर ही गई, वो लास्ट में ही थी कुल मिला के। तो ये वाली जो रैंकिंग थी ना, ये वाली रैंकिंग मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है। मेरे हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड में केवी, विवियन और रजत, ये तीनों मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड लगते हैं। अब इनमें से कोई भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो सकता है, मैं इतना मानती हूँ। तो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिली हैं आज के एपिसोड में। बाकी अविनाश ने जो किया है वो टू मच था। अविनाश इतना भी बिल्कुल बिग बॉस खेलने की ज़रूरत नहीं है, है ना। किसी के आंसुओं की मुझे लगता है कि कदर होनी चाहिए, और खाना तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए। लेकिन फिर वही बात है ना कि अगर अविनाश खाना दे ही देगा तो बिग बॉस उसके हाथ में खाना देंगे ही क्यों। उन्होंने तो इसीलिए ना अविनाश के हाथ में दिया है, पावर भी तो अविनाश को इसीलिए दी है ना कि ताकि अविनाश घर में तांडव कर सके, हंगामे कर सके और बिग बॉस को कंटेंट मिल सके। ये खेल तो रहा है पूरा का पूरा बिग बॉस ही, बस हाँ जो चेहरा दिख रहा है वो अविनाश का दिख रहा है, और अविनाश इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है। चलिए, बाकी ये ही रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। और आप कल के एपिसोड में देखने वाले हैं कि किस तरीके से बग्गा जी और ईशा, यार ये ईशा कहाँ से आ गई, बग्गा जी और क्या नाम है इनका, मुस्कान और अपनी सारा, इन तीनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। हालांकि मुझे खबर लग चुकी है कि एलिमिनेट कौन हुआ है, लेकिन उसके लिए मैं कल अलग वीडियो बनाऊंगी और तब बताऊंगी आपको कि एलिमिनेट हुआ कौन है एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें रहीं। बाकी घर के डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुके हैं, और करण और विवियन की अब नहीं बनने वाली है। दोनों के बीच में झगड़ा आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि विवियन को भी समझ में आ गया है कि केवी भाई मेरी नहीं सुनता है और मैं केवी की नहीं सुनता हूँ। तो ये भले ही दोस्त हैं और ये दिखाएंगे कि हम दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्त नहीं है, मतलब इस गेम शो में तो एटलीस्ट नहीं ही है। चलिए मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।